सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की मनाई 120वीं जयंती। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ नशे के कारोबारी को पकड़ा। नगर आयुक्त ने कैंट स्टेशन रोड का किया स्थलीय निरीक्षण, सौंदर्यीकरण कराए जाने के दिए निर्देश। और अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय चौखंबा में 69वीं जनपदीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कैंट स्टेशन रोड पर लहरतारा पुल से अंधरा पुल तक का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा द्वारा गुरुवार को कैंट स्टेशन रोड का लहरतारा पुल से लेकर अंधरा पुल तक का निरीक्षण किया गया, जहां पूर्व में नाइट मार्केट संचालित हो रहा था। नगर आयुक्त द्वारा लहरतारा पुल से लेकर अंधरा पुल तक दोनों तरफ की पटरियों सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सहायक नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि फ्लाईओवर के बीच में किन्हीं 2 स्थानों पर ऑटो स्टैंड के लिए स्थान चिन्हित किया जाए। नगर आयुक्त द्वारा हटाए गए नाइट मार्केट के स्थान पर बेतरतीब तारों को हटाए जाने, सड़कों जहां जर्जर हो गई हैं उनका मरम्मत कराने तथा सड़कों पर पड़े मलबों को हटाए जाने हेतु विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्यटन एवं आने वाले नागरिकों पर वाराणसी की अच्छी छवि पड़े, इसलिए इन स्थानों पर नियमित रूप से 2 पालियों में सड़कों की सफाई एवं नियमित कूड़े का उठान किया जाए। नगर आयुक्त द्वारा फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से चस्पा किए गए बैनर पोस्टर को साफ कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा सहायक नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि इन स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाए जाने हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। निरीक्षण के समय अपर नगर आयुक्त सविता यादव, सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव, अधिशासी अभियंता MK सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, यहाँ पे नाइट मार्केट हटने के बाद जो अवस्था थी वो हट गई है और कुछ गंदगी और साफ सफाई की शिकायतें थी और जो कुछ पूर्व में लोगों ने जो पिलर है उनको गंदा कर दिया था और जो भी चीज़ें थी तो उन सबका सब टीम के साथ निरीक्षण किया गया। यहाँ पे एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। पार्किंग के हम लोगों ने स्थल आज चिन्हित कर लिए हैं, कहाँ पे ऑटो की पार्किंग कराई जाएगी और गाड़ियों की पार्किंग कराई जाएगी और साथ ही साथ वेंडिंग जोन का भी स्थल हम लोग ने देख लिया है। तो उन सब पे अब कार्रवाई हो जाएगी। एक महीने के अंदर हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे और जो भी हमारा जो पिलर है उसकी पेंटिंग का काम हो जाएगा। साथ ही साथ जवाहर मार्केट है उसको भी निरीक्षण किया गया, वहाँ पे भी रोड का काम नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। एक यूरिनल दिखाया लोगों ने जो उसको भी सही कराने का कार्य करा लिया जाएगा। और विशेष क्या दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, साफ सफाई का ही दिशा निर्देश थे और पूरा जो यहाँ पे व्यवस्था, एक जब कोई व्यक्ति स्टेशन से निकले तो उसे साफ सुथरा काशी जो है प्रदर्शित हो, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी के क्रम में सभी विभागों को निर्देश दिए गए। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की 120वीं जयंती मनाई गई। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का राजनीति उनके जीवन का संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय नहीं हो सकता। राजनीति प्रासंगिक है यदि वे राजनेता के साथ कुशल पत्रकार थे। उनका जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति एवं संस्कार को परिभाषित करता है। वे संस्था के संस्थापकों में से एक थे। यहाँ की संस्कृति एवं संस्कार से हम वैश्विक पटल पर स्थापित है। ऐसे में संस्था का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं संस्था के संस्थापक पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के 120वीं जयंती महोत्सव कार्यक्रम में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त कर रहे थे। कुलपति प्रोफेसर पाठक ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अत्यंत प्राचीन है। काशी की संस्कृति और संस्कृत को संपूर्ण राष्ट्र के साथ वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य यह संस्था आज तक कर रहा है। आज यह संस्था अपने संस्थापक का जयंती मनाकर अपने संस्कार की तरफ इंगित करते हुए हम सभी के लिए यह विशेष संदेश देता है। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी पंडित कमलापति त्रिपाठी से जुड़ी स्मृतियों का सिलसिला अनंत है। सन 1905 में इसी बनारस की पवित्र धरती पर ऋषि पंचमी के दिन जन्मे पंडित जी की जयंती संवत और ईस्वी सन दोनों की तिथियों पर मनाने की प्रशस्त परंपरा रही है। जो व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन पैदा होता है वह ऋषि ही होता है। उनकी 120वीं जयंती पर उनकी सतत प्रेरक स्मृतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जीवन दर्शन पर प्रोफेसर सतीश कुमार राय ने कहा कि कमलापति जी सनातनी व्यक्तित्व थे। डॉक्टर विजय शंकर पांडे आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कुलसचिव राकेश कुमार, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, डॉक्टर विजय शंकर पांडे, प्रोफेसर हीरक कांति चक्रवर्ती, प्रोफेसर राघवेंद्र जी दुबे, डॉक्टर रविशंकर पांडे, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर
कुंज बिहारी शर्मा, डॉक्टर उमापति उपाध्याय के साथ साथ छात्र, अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का जन्मदिन है, 121वां जन्मदिन है, 120 वर्ष हो गए और इन अपने जीवन काल में उन्होंने जो मानदंड स्थापित किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सुधार के क्षेत्र में हो, पूरे देश को उन्होंने बहुत दिया है। और चूँकि काशी के थे तो काशी को तो उसका सौरभ मिलना ही था, काशी को तो उसकी सुगंध प्राप्त होनी ही थी। लेकिन कैसे एक छोटे से स्थान से निकल करके और कैसे विद्या प्राप्त की जाए और आगे बढ़ करके राष्ट्र को उन्नत करने के लिए हम अपनी कौन सी भूमिका एक नागरिक के रूप में दे सकते हैं, इसका अगर किसी को उदाहरण देना हो तो पंडित कमलापति त्रिपाठी से बड़ा उदाहरण हमें कोई नहीं मिलेगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के लिए उनकी आत्मा को वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है और मुझे ये विश्वास है कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा लेकर यहाँ के छात्र संस्कृत की एवं भारत देश की प्रगति के लिए, रक्षा के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज उनके स्मरण से हमारे अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र सब उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उस मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होंगे जिस मार्ग पर चल करके उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और बाद में संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई और उसके बाद भारतीय राजनीतिक स्थिति में आदर्श कैसे होना चाहिए उसको उन्होंने अपने जीवन में जी कर के दिखाया। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम उनसे उन प्रेरणाओं को लेकर के आज का जो ये वर्ग है यह भी उसी मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होगा। दक्षिण विधानसभा में विधायक नीलकंठ तिवारी द्वारा शुरू किए गए वार्ड प्रवास के 40वें दिन आदि विशेश्वर वार्ड की समस्याओं को विधायक और अधिकारियों ने सुना। दक्षिण विधानसभा में 20 जुलाई से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक 75 दिवसीय वार्ड प्रवास का कार्यक्रम क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम जलकल के अधिकारी भी साथ में रहते हैं। कार्यक्रम में अलग अलग वार्डों में अलग अलग दिवस भ्रमण का कार्यक्रम होता है, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं, पेयजल, गली की पटिया, सीवर, नाली आदि का निस्तारण साथ चल रहे अधिकारियों से करने के निर्देश दिए जाते हैं। गुरुवार को वार्ड प्रवास के 40 दिवस पूर्ण हो गए। आज पंडित दीनदयाल मंडल के आदि विशेश्वर वार्ड में प्रवास हुआ। प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया, जनसंपर्क किया तथा जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया। वार्ड में भ्रमण के दौरान कई जगह मार्ग में खराब पटिया एवं गली की सफाई हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय जनता ने पेयजल समस्या से विधायक को अवगत कराया। इस संदर्भ में विधायक निधि से लगे 2 मिनी नलकूप से निर्बाध आपूर्ति हेतु नई सप्लाई पाइप लगवाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा क्षेत्र के सभी गलियों में पीसीसी करके पटिया दुरुस्तीकरण हेतु अधिकारियों को कहा गया। इस संबंध में विधायक ने पत्र भी जारी किया। इसके पश्चात वार्ड में ही विधायक निधि से लगे 4 वाटर कूलर के कार्यों का लोकार्पण किया। वार्ड भ्रमण के दौरान निची बाग पर बन रहे दोनों शौचालयों में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया तथा समय से कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ मैदागिर से गोदोलिया तक सड़क के दोनों तरफ पटरी के दुरुस्तीकरण एवं सुंदरीकरण के कार्यों हेतु संबंधित अधिकारियों को कहा गया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्रीय दुकानदारों से प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी के आह्वान पर लोगों से अपने अपने दुकान पर यहाँ स्वदेशी माल बिकता है का बोर्ड लगाने का आग्रह किया। प्रवास में नगर निगम के अधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह डब्बू, पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी गुप्ता, पार्षद इंद्रेश सिंह, संदीप केसरी, रॉकी, मनोज कसेरा आदि शामिल रहे। आदरणीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में 75 दिन का एक बृहद स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें विधानसभा के सभी मोहल्लों में जाकर के, गलियों में जाकर के उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। विधायक जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, स्वयं झाड़ू लगाकर और साथ में कार्यकर्ताओं के द्वारा झाड़ू लगाकर के स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का संदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है पूरे देश में स्वच्छता का, उसको किया जा रहा है। और साथ ही जो भी छोटे मोटे कार्य हैं, गली का निर्माण हो, सीवर का हो या जो भी कार्य है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदरणीय विधायक जी के द्वारा निर्देशित दिया जाता है। उसी क्रम में आज 40वां दिन है। 40वां दिन आदि विशेश्वर वार्ड में अभियान शुरू किया गया था। नीची बाग कार्यालय से शुरू होकर के रेशम कटरा, गोविंदपुरा, राजा दरवाजा, हरा, बुलेटिन आदि मोहल्लों में सफाई किया गया। संबंधित अधिकारियों को विभिन्न छोटी मोटी समस्याओं को अवगत करा के नोट कराया गया है।
और बहुत जल्द होने की पूरी कार्य संभावना है। बुधवार की देर रात राजस्थान निवासी हेरोइन तस्कर सीताराम भाला को 1 किलो 120 ग्राम नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मादक तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए बुधवार की देर रात राजस्थान निवासी हेरोइन तस्कर सीताराम भाला को जीटीआर ब्रिज के समीप से गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 120 ग्राम नाजायज हीरोइन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुगलसराय सीओ कृष्णमुरारी शर्मा ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक गगनराज के नेतृत्व में उप निरीक्षक अजय, मनोज तिवारी और अभिषेक शुक्ला की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद नशे की खेप की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मानसरोवर तालाब के पास पुलिस ने घेराबंदी करके उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके कब्जे से 1 किलोग्राम 120 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद हुई और उस व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने नाम अपना सीताराम पुत्र भोला भील बताया, जो रहने वाला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है। उसके द्वारा बताया गया कि ये किसी व्यक्ति को देने के लिए यहाँ आया था, किंतु पुलिस द्वारा पकड़ा गया। ये कितनी कीमत है जो ड्रग्स बरामद हुई है? ये ड्रग्स जो बरामद हुई है इसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। गुरुवार की सुबह प्रेमिका के इनकार करने के बाद भी उससे शादी की जिद को लेकर सुजाबाद निवासी रितेश ने मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा किया। प्रेमिका के इनकार करने के बाद भी उसी से शादी की जिद में वाराणसी के डोमरी सुजाबाद निवासी रितेश श्रीवास्तव गुरुवार सुबह स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के राम मंदिर मोहल्ले से मोबाइल टावर पर चढ़ गया। हाथ में पानी की बोतल मोबाइल लेकर टावर पर शोले के वीरू की तरह चढ़े युवक ने साफ कहा, जब तक प्रेमिका घर वाले यहाँ पहुंचकर शादी के लिए राजी नहीं हो जाते हैं तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा, अन्यथा मैं कूदकर अपनी जान दे दूंगा। सुबह 5 बजे टावर पर चढ़ते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे उसे नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने और प्रेमिका व उसके परिजनों को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा। जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम भी बुलाई गई। लगभग 6.5 घंटे की मशक्कत और परिजनों व बहनों के समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व भी युवक ने राजघाट पुल से गंगा में कूदने का नाटक किया था, जिसे पुलिस ने बचा लिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वाराणसी में आवारा कुत्तों के आतंक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरवासी भयभीत हैं। वाराणसी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के हौज कटोरा इलाके का है, जहां आवारा कुत्तों ने एक बच्चे और स्कूली बच्चे पर हमला कर दिया। पहली घटना में पिता के साथ बाइक से घर लौट रहे बच्चे को कुत्तों ने दौड़ा लिया और उसके पैर में काट लिया। दूसरी घटना में उसी गली से जा रही बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची के शोर मचाने पर उसका भाई बचाने आया तो कुत्तों ने उसे भी दौड़ा दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह दोनों बच्चों को बचाया। परिजन बच्ची को तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाने के साथ पट्टी बांधी। बच्चों के पिता मनीष यादव ने कहा कि अगर लोग आसपास मौजूद न होते तो बच्ची की हालत और गंभीर हो सकती थी। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी बाबा ठंडे के मालिक प्रथम शरीर ने बताया कि 2 दिन में 10 से 15 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं। शिकायत के बावजूद नगर निगम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसी रास्ते से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम भी जाते हैं, जिससे उन्हें भी दिक्कत होती है। पूर्व पार्षद मनोज कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम को एक अभियान चलाकर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ना चाहिए। बच्चों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। गौरतलब है कि 8 दिन पहले चौबेपुर के रामपुर चंद्रावती गाँव में 9 वर्षीय बच्ची सोनम पर भी आवारा कुत्तों ने हमला किया था। बच्ची के गले पर गंभीर चोट आई थी और उसे 18 टाँके लगे थे। स्थानीय लोग लगातार नगर निगम से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और लोगों को राहत मिल सके। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये सबसे बड़ी गलती उनकी है। मेरे कार्यकाल में जब ऐसा होता था तो तुरंत जो है नगर निगम को सूचना देके कुत्तों को हटा दिया जाता था, पर इधर भी लगातार कुत्ते जो है सबको काट रहे हैं और कई तरह न्यूज चैनल में भी दिख रहा है। ये घटनाएं आए दिन होती जा रही है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके कान में जुआ नहीं भेज रहा है कि ये कैसे चीजों का समस्या का समाधान किया जाए। कुत्ते हैं जब जिसको काट दे रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो शिकार जो है इंसानों को बना रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के नगर निगम को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो जो है एक अभियान चलाए और कुत्तों को उठाए यहाँ से, और जो उनके लिए सरकारी व्यवस्था की गई वहां पे जाके रखा जाए। इधर 2 दिनों से हौज कटोरा में छोटे छोटे बच्चों का मैंने वीडियो भी उपलब्ध कराया है। जो बच्चे आ रहे हैं, जो मोटरसाइकिल से लोग जाए, कल के डेट में 8 लोगों को कुत्तों ने काटा है और परसों भी लगातार 3-4 लोगों को कुत्तों ने काटा है। तो जिस तरीके से आने जाने वाले राहगीर को
और काशी विश्वनाथ मंदिर के इस कॉरिडोर में और बच्चों और महिलाओं को लगातार कुत्ते झुंड बना के दौड़ा के आक्रोशित होके काट रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है। लोग अपने घरों और दुकानों से गलियों में जाने में भय व्याप्त है। तत्काल ही नगर निगम तो मतलब ही नहीं रहता कि नगर निगम है क्या कर रहा है। बंदर और कुत्तों का वो उत्पात क्षेत्र में है, नगर निगम तो सो रही है। कहाँ है नगर निगम? यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में गुरुवार को तीज महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी थे, जिनके कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कराकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद श्री गणेश वंदना की गया, जिसमें महिलाओं, युवतियों एवं छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर रैंप वॉक, हरितालिका तीज से संबंधित प्रश्नोत्तर एवं 16 श्रृंगार जैसे कंपटीशन आयोजित किए गए, जिसमें सभी ने भाग लिया। इस अवसर पर कजरी का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ममता राय, वंदना वर्मा, अर्चना पटेल, खुशबू निषाद, अलका सहारा, रेखा सोनकर, इशिता सिंह, मीडिया प्रभारी राज सोनी, वारिस अहमद, जुबैर आलम, शाहनवाज आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मानित मंच और सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी सौभाग्यवती मातृशक्ति, सभी सौभाग्यशाली पुरुष महोदय, आप सभी को बहुत ही बधाई देते हैं, बहुत ही अभिनंदन करते हैं। चूँकि ये काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और उनके क्षेत्र में इस तरीके का व्यापार मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो मैं आदरणीय सुनीता सोनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोगों ने, बच्चियां ने डांस किया है। गणेश वंदना से स्टार्ट हुआ है, जो कि रैंप वॉक, अंताक्षरी और तीज के क्वेश्चन आंसर पर ये कार्यक्रम खाने के साथ समाप्त होगा। तीज हमारा सौभाग्य जो कि अमर रहे, उनकी लंबी आयु रहे, और माता पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत को रखा था। तो इसी कड़ी में महिलाएं अपने सुहाग के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। अगस्त कुंडा क्षेत्र के शारदा भवन में 96 वर्ष से चले आ रहे श्री गणेशोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। उत्सव के अलग अलग रंग बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में भी देखने को मिलते हैं। भोले की नगरी में गणपति बप्पा की जयकार भी सुनाई देती है। गणेश चतुर्थी पर जहां एक और मुंबई जैसे महानगर में गणेश पूजन की परंपरा चली आ रही है, वहीं 7 वार नए त्योहार का शहर बनारस भी गणपति पूजन से छूता नहीं रहा। शहर के कई इलाकों में छोटी से बड़ी मूर्तियां स्थापित कर एक दिन से लेकर सप्ताहव्यापी पूजन अर्चन व सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। इसी कड़ी में अगस्त कुंडा इलाके के शारदा भवन में आज से 96 वर्ष पहले गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी। साल 1929 में पंडित गौरीनाथ पाठक ने इसकी शुरुआत की थी। आज भी यहाँ अमरूद के लकड़ी से बने पालकी पर गणेश जी विराजमान होते हैं। बुधवार को मध्याह्न में संजय चांडेकर के आचार्यत्व में 5 अधिक विद्वानों द्वारा पूजन के उपरांत मुंबई के सिद्धि विनायक की प्रतिकृति प्रतिमा स्थापित हुई। दोपहर बाद से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। दोपहर 3 बजे से महिलाओं द्वारा भजन, गीत व नृत्य की प्रस्तुतियां की गई, जिसमें कुमारी आर्या ने भरतनाट्यम के माध्यम से गणेश वंदना प्रस्तुत किया। इसके बाद समृद्धि ने अपने मनमोहक कथक नृत्य से उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। इसके साथ ही मूक अभिनय का भी आयोजन हुआ, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर नाटक का भी मंचन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफल संचालन समीक्षा दुबे व महुआ पाठक ने किया। संयोजन स्मिता भी पाठक ने व धन्यवाद ज्ञापन मनीषा पाठक ने दिया। सायकाल दूसरे निशान में भव्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रयागराज के अखिलेश दुबे, सोनभद्र से मनमोहन मिश्रा ने खूब तालियां बटोरी। स्थानीय कवियों में
ब्रिजेश पांडे, उमाशंकर कंचन, विंध्याचल पांडे, अतुल अंजान सहित दर्जनों कवियों ने अपनी कविता गणपति दरबार में सुनाई। कवियों ने गणेश उत्सव में भाग लेकर अपने सुमधुर रचनाओं से सभी को ओतप्रोत कर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन दमदार बनारसी ने किया। अतिथियों का स्वागत यादव राव पाठक ने व संयोजक डॉक्टर विनोद राव पाठक ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अशोक तिवारी उपस्थित रहे। और 4 दिन के हमें माँ चले जाएंगे, 4 दिन के हमें माँ चले जाएंगे, छोड़ कर मकान। दरबीशार क्लब द्वारा बुधवार को महान पार्श्व गायक मुकेश साहब की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दरबीशार क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी 27 अगस्त बुधवार को पूर्वाह्न में फिल्मी दुनिया के महान गायक मुकेश साहब की 49वीं पुण्यतिथि क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर मनाया गया व मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि मुकेश साहब मुंबई में नायक बनने गए थे मगर वे गायक बनकर रह गए। इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने इतने नायाब गीत गाए जो उन्हें महान गायकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। श्री शकील ने आगे कहा कि वैसे तो मुकेश साहब ने हजारों गीत गाए मगर कुछ उनके यादगार गीत होंठों पर सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, चल उड़ जा पंछी देश हुआ बेगाना जैसे गीत आज भी लोगों की जुबां पर है। मुकेश साहब राज कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, फिरोज खान, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन की आवाज़ बन चुके थे। उनके गाए सारे गीत आज भी लोग चाव से सुनते हैं। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के कार्यक्रम में गाना गाते हुए मुकेश साहब को दिल का दौरा पड़ा और वहीं इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। श्री शकील ने मुकेश साहब के चित्र पर माला फूल चढ़ाया, दीपक रोशन करते हुए मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी असलम, हैदर मौलाई, आफाक हैदर, बाले शर्मा, नारायण शर्मा, चिंतित बनारसी, गुफरान अहमद, मोहम्मद अली, बबलू गुप्ता आदि शामिल थे। मुकेश जी के इस पुण्यतिथि पर सरकार से मांग करते योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से कि इन्हीं का संसदीय क्षेत्र हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं और ऐसे महान विभूतियों का, ऐसे गायकारों के बारे में सरकार सोचे और सरकार इनकी आकार बनाया जाए, दीवारों पे इनकी प्रतिमा लगाई जाए, पार्कों में लगाई जाए, कहीं भी लगाया जाए, ताकि उन लोगों आज की नौजवान पीढ़ी जाने। इन्हीं के गाने से छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो प्रोग्राम आ रहा है टीवियों पे, सब अच्छे अच्छे गीत गा रहे लोग, आज बच्चे इन लोगों को जाने, मुकेश जी को, रफ़ी साहब को, लता जी को। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा 69वें जनपदीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 69वें जनपदीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का गुरुवार को श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी चौकंबा में विद्यालय की भवन समिति के अध्यक्ष बल्लभ दास अग्रवाल के मुख्य अतिथि एवं प्रबंधक पंकज अग्रवाल LIC की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र प्रतिस्पर्धियों ने अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग की स्पर्धा में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के सहायक मंत्री दिनेश कुमार अग्रवाल डोरीवाले ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्पर्धा के सफल संचालन हेतु नियुक्त रेफरी विनय कुमार चौरसिया, डॉक्टर दिनेश सिंह एवं प्रकाश चंद्र शर्मा का सम्मान दिनेश कुमार अग्रवाल डोरीवाले एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। बैंड प्रदर्शन चंद्रमोहन सिंह व्यायाम शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों द्वारा किया गया। स्पर्धा का संचालन व्यायाम शिक्षक देवेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश से जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यहाँ बनारस जिले के 13 विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ के विजयी छात्र मंडल और स्टेट दोनों जौनपुर जिले में आयोजित होने निश्चित किया गया है। प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय गोपी यादव की स्मृति में दंगल का आयोजन किया गया। अपने जमाने के मशहूर पहलवान उत्तर प्रदेश केसरी रहे गोपी पहलवान की स्मृति में बुधवार को बाबा लोढ़ीनाथ मंदिर के प्रांगण में दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का शुभारंभ राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने किया। दंगल में विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें विभिन्न भारों के जोड़ी, गदा, नाल इत्यादि में शहर के नामचीन और युवा पहलवानों ने अपने दमखम दिखाए। सारे प्रतियोगिताओं के बीच में कांटे वाली जोड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसे श्री अवगढ़नाथ तकिया में अभ्यास करने वाले राजकुमार यादव ने 43 हाथ फेर कर वाहवाही लूटी। अपने इस अभ्यास का श्रेय उन्होंने अपने गुरु पप्पू पहलवान को दिया। इसके अलावा प्रतियोगिता में विजयी प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार के इनाम दिए गए। दंगल के प्रारंभ में जहां आयुष मंत्री दयालु गुरु को साफा और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया, वहीं
पूरे कार्यक्रम के दौरान आ रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और पार्षदों का भी सम्मान इसी तरह किया गया, जिसमें MLC आशुतोष सिन्हा, किशमिश गुरु, भैयालाल यादव प्रमुख थे। इनके अलावा पप्पू, भारत, दीपक, प्रकाश, भरत इत्यादि सहित तमाम पहलवान और दर्शकगण दंगल में उपस्थित रहे। हमारे जब से मैंने ये देखा है कि भेदभाव हो रहा है, इस सरकार में बहुत भेदभाव हो रहा है पहलवानों के साथ, और लगातार उसके लिए हम लोगों ने लड़ने का भी काम किया। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में मैंने लगातार बोला है कि हर ग्राम स्तर पे व्यायामशाला बनाने का काम सरकार को करना चाहिए और नौजवान पहलवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले, जिससे और प्रोत्साहन बनने का काम हो, और सरकार उसे पीछे हटती जा रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी तो हम लोग पहलवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसको ओलंपिक तक ले जाने का प्रयास आप लोग करेंगे? बिल्कुल इस खेल को ओलंपिक तक ले जाने का प्रयास नहीं, ले जाया जाएगा। हमारे गुरु जो है पप्पू उस्ताद जी हैं, जो कि इनके सानिध्य में हम लोग प्रैक्टिस डेली करते हैं, और जिस तरह से हमें जो है बताया जाता है उस तरह से हम लोग जो है इनके देख रेख में हम लोग जोड़ी फेरते हैं। और आज हमें मौका मिला कि प्रदर्शन करना है दंगल में, तो दंगल में भी हम जो है फेरे उसी हिसाब से जोड़ी। कितना हाथ फेरा? हमने 40 या 41 हाथ जो भी जोड़ी, 43 हाथ जोड़ी। कितना शक्ति और कितना पावर का जरूरत पड़ता होगा ये हाथ में, बाजुओं में, इसके बारे में कुछ बताएं। ये डेली के प्रैक्टिस के हिसाब से होता है। अपना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जो है रियाज बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे गुरु जो हम लोगों के साथ हैं, इन लोगों का सानिध्य रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। अमराखेरा चितईपुर के 12 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी शौर्य सिंह का चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित क्रिकेट हॉस्टल में एडमिशन हुआ। खेल जगत के लिए गर्व की बात है कि 12 वर्षीय क्रिकेट प्रतिभा शौर्य सिंह निवासी अमराखेरा चितईपुर का चयन प्रतिष्ठित चंडीगढ़ क्रिकेट हॉस्टल में हुआ है। अपने शानदार बल्लेबाजी और ऑलराउंडर खेल से उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और यह उपलब्धि हासिल की। शौर्य लंबे समय से BHU के एम्पी थिएटर मैदान में अभ्यासरत हैं। उनके पिता धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बेटे के जुनून को देखते हुए घर पर ही क्रिकेट पिच तैयार की, जहां कोच अरुण कुमार नियमित प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही समय समय पर डॉक्टर वैभव राय, सहायक निदेशक के मार्गदर्शन ने भी उनके खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि मैं अपने बेटे के इस मुकाम तक पहुंचने में योगदान देने वाले सभी लोगों का आभारी हूं, खासतौर पर डॉक्टर वैभव राय का, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा ने शौर्य के खेल में गजब का निखार लाया है। हाल के मैचों में शौर्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और यह साबित किया कि उनमें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की पूरी क्षमता है। शौर्य सिंह ने चयन के बाद कहा कि यह मेरे क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं अपने कोच, मेंटर, पिता, परिवार और टीम का आभारी हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास रखा। हॉस्टल प्रबंधन को विश्वास है कि शौर्य आने वाले वर्षों में बड़े मंचों पर दमखम दिखाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं चंडीगढ़ क्रिकेट एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं उधर जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। तो कितना घंटा प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ के लिए और किस चीज़ के लिए चुना गया? आप क्या आप पहले चंडीगढ़ में जाकर? मैं घर पे प्रैक्टिस करता था। मैं 4 घंटे प्रैक्टिस करता था, 4 से 5 घंटे, और मुझे बैटिंग और बॉलिंग के लिए चुना गया, ऑलराउंडर। तो ये पूरा यूपी में कितने लोगों को चुना गया और आपका कौन सा? यूपी में पूरे ऑल ओवर इंडिया से 130 लोग आए थे, उसमें से 16 लोग का सिलेक्शन हुआ है। यूपी से बस 3 लोग हुए थे, उसमें मेरा भी नाम था। और अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो आपका आइडियल कौन? मेरा आइडियल MS धोनी सर है। फॉलो किसको करते हैं? MS धोनी सर। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।